चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं और विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा विपिन जी आपसे रहेगा, क्योंकि दलों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप देखे ही जा रहे हैं, मुख्य प्रवक्ताओं की तरफ से अपने अपने स्टैंड स्पष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित बात है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और भाजपा की वापसी हुई है एमसीडी में 2 साल बाद यहाँ पर, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित बात है कि यहाँ पर मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस राजनीतिक दल की जीत होती है लोकतंत्र के महापर्व में, उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और इसके इतर जो चुनाव में जिनको हार का सामना करना पड़ता है तो उनका मनोबल उसमें बड़ा देखिए फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी बिखर रही है या उनके खुद के पार्षद हताश महसूस कर रहे हैं, तो देखिए ये स्वाभाविक है, क्योंकि चुनावों में अगर आप हाइपोथेटिकली मान के चलें कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी बनी रहती तो वहां पर ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर क्योंकि ये लोग भाजपा की जीत हुई है यहाँ पर, तो निश्चित बात है कि मनोबल पे बहुत कुछ असर हुआ होगा। और साथ साथ एकाएक तो बड़ी जरूरी बात है शिवांगी जी, क्योंकि ये चर्चा बड़ी अहमियत रखती है यहाँ पर, मैं 2 जरूरी बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अभी आपकी जब मुझे चैनल से पता चला कि आज का विषय क्या है, तो मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था और दोनों पहलुओं को मैं संक्षेप में उजागर करूंगा। तीनों ये वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उसके बाद ये टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, एक पहली बात ये है कि अगर हम बात करें, और बड़े सम्मान पूर्वक बोल रहा हूं कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है यहाँ पर, कि अगर ऐसा लग रहा है कि अभी इस समय आम आदमी पार्टी सत्ता पे नहीं है, दिल्ली की सत्ता भी उनके हाथ से निकल गई है और यहाँ पर भाजपा सत्ता पे काबिज हो गई है, तो ये एक स्वर्णिम मौका है कि अगर यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जो भाजपा में शामिल हुए और जिन्होंने जीत दर्ज करी है ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों में, तो अपने आप में कई ऐसी बातें ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं दिमाग में चल रही होगी, और उसको आप कुछ लोग जो जब आकलन करेंगे बोलेंगे मौके की तलाश में है, अपॉर्चुनिस्ट है। लेकिन दूसरी बात ये भी एक जरूरी बात, क्योंकि अगर मुकेश गोयल जी की बात पर गौर फरमाया जाए, उन्होंने बोला है कि अगर जनता के मुद्दों का समाधान नहीं निकल रहा था और तो हम लोग किस मुंह से जाते, और जो हार का सामना करना पड़ा, तो क्योंकि जब हार होती है तो जो समझदार नेता होता है, जो सुलझी हुई राजनीतिक दल होती है, वो आकलन करते हैं कि क्या कारण है कि हमें जनता ने नकारा है। तो ये निश्चित बात है कि एक आफ्टर जब इलेक्शंस हो गए, चुनाव हो गए हैं, तो यहाँ पर आकलन जब करा होगा, एनालिसिस करा होगा, उसके बाद ये निष्कर्ष पे निकले होंगे कि यहाँ पर एक अगर अपना अलग दल बनाया जाए। और जरूरी बात है, देखिए मैं जिम्मेदारी और सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, अगर वो दिल्ली में नहीं है इस समय, उसका भी बहुत असर है। वो दिल्ली में है या नहीं है, या पंजाब में है, वो भी $1 मिलियन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो खुद का मुखिया है, शीर्ष नेतृत्व है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अभी क्योंकि अलग अलग जगह पे जो इनके खुद के वरिष्ठ नेता है, उनको वहां पर कमान सौंपी है। अगर बात करें, पंजाब की बात करें और गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये मुझे लगता है कि इस समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए राजधानी में, कि अगर आप चुनाव हारे हैं यहाँ पर, तो आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल विपक्ष एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आए। और ये देखिए, मैं तारीफ करूंगा कांग्रेस पार्टी की, भले ही अगर हम विधानसभा की बात करें राजधानी की, यहाँ पर 3 चुनावों से इन लोगों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खोल पाए, लेकिन फिर भी बड़े मुकम्मल तरीके से सरकार को घेरने का काम करते हैं। यहाँ पर जो खामियां होती है, विपक्ष का काम ही यही है, सकारात्मक तरीके से घेरे काम, उनको आईना दिखाने का काम करे, ताकि अंत में जनता के जो मुद्दे हैं उनको उजागर कर सके, उनका समाधान निकल, ये अपेक्षा करी जाती है नेताओं से और खास तौर पे विपक्ष की दलों से। ठीक है, लौटूंगा।